हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारी क्लास होने वाली है हिंदी की। आज देखेंगे हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7वां, जो कि पटवारी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास आज की। आज का पहला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थीगण, बी है शिरोमणि, सी है गृहिणी या डी है प्रदर्शनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि योग ऋण शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है डाकघर, बी है देशवासी, सी है पंकज या डी है विद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि तत्सम तद्भव के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कोठार का कुड़हड़ा, बी है कब्दिका का कपड़ा, सी है अंगुली का उंगली या डी है अवसाय का ओस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में बाज का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है सैन, बी है शयन या सी है शिकारा या डी है कड़क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि अनेकार्थी शब्द का या अनेकार्थी शब्द अन्न का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए है धान, बी है पृथ्वी, सी है सूर्य या डी है चंद्रमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि छंदन से छंदस के नाम से किस भाषा को जाना जाता है। ऑप्शन ए है ब्रज भाषा, बी है लौकिक संस्कृत, सी है वैदिक संस्कृत या डी है पाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस पर आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। अगला है कि सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। पहला है शिकायत मुझे भी है, बी है कफन, सी है आंखों देखा झूठ, डी है विचार प्रवाह। तो इसका सही तो यहाँ कविताएं या रचना दे रखी हैं। ये हैं 4 कविताएं या रचना। ये पूछा है कि इसमें किस किस की रचना ये है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है कफन। तो कफन आता है हमारे प्रेमचंद जी का। तो इसे लगा सकते हैं कि बी का चौथा। तो बी का चौथा 2 में है। बी तो ये ख़त्म, तीसरा बी भी ख़त्म। अब बचा हमारे पास दूसरा और ना चौथा और पहला। आगे आता कि मुझे शिकायत है। ये है शंकर हरिशंकर परसाई की। तो हो गया पहले का तीसरा ऑप्शन ए में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सी का पहला हो जाएगा आंखों देखा झूठ मनु भंडारी की है। विचार प्रवाह हो गई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला है कि टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है या साइन करता है। ऑप्शन ए है दाईं ओर, बी है बाईं ओर, सी है मध्य में या डी है इसमें से कोई नहीं। हस्ताक्षर या गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है मानवीकरण, बी है स्पष्टीकरण, सी है अन्योक्ति
या डी है लाटा अनुप्रास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुयोक्ति। अगला सवाल है कि वह बिल्कुल थक गया है, यहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी है कालवाचक क्रिया विशेषण, सी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या डी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि उसे परिणाम मिल गया है, वो थक चुका है। अब ना तो इसमें काल भी नहीं होगा, स्थान भी नहीं होगा और रीति भी नहीं होगी। का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि जो बहुत लगनशील व परिश्रमी हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है अध्ययनशील, बी है कर्मठ, सी है अध्यवसी, डी है परिश्रमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अध्यवसायी। अगला क्वेश्चन है कि चौथ का चांद देखना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन है कि कभी कभी प्रकट होना, कभी कभी प्रकट होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि गढ़वाल खटक कुआं सटक लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए है कोई सम्मान ना होना, बी है मतलब प्रस्त होना, सी है अनुकूल ना होना, डी है कभी तृप्ति ना होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मतलब प्रस्त होना। अगला क्वेश्चन है कि सवाल है कि उड़द की दाल को कुमाऊनी भाषा में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है दुहाग, बी है द्रोण, सी है मास, या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मास। सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। पहला है कि पानी भरे खेत में जुताई को क्या कहते हैं। दूसरा है कि सिंचित खेतों का छोटा समूह क्या कहलाता है। सी है सीढ़ीदार खेतों का घाटी की ओर भाग क्या कहलाता है, डी है सीढ़ीदार खेतों का पहाड़ी की ओर भाग क्या कहलाता है। तो ये चार दे रहे हैं और चारों का कौन या गढ़वाली भाषा में क्या क्या कहते हैं ये हमको देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले का है पानी भरे खेत में जुताई को कहते हैं साड़ा। उसको कहते हैं हम साड़ा। और सिंचित खेत का छोटा समूह कहलाता है हमारा आई। और तीसरा है हमारा सीढ़ीदार खेतों का घाटी की ओर भाग वो कहलाता इचाल। और बचा डी वो कहलाता हमारा कनाल। तो देखते हैं आइए ए का दूसरा, तो ए का दूसरा तो ये नहीं आएंगे, दोनों खत्म। ए का दूसरा ए बी में और डी में है, और बी का है हमारा तीसरा, तो बी का तीसरा ये सही, ऑप्शन चौथा सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि यदि मोहन मेहनत करता तो आवश्यक उत्तीर्ण होता। कौन सा उपवाक्य है। ऑप्शन ए है संज्ञा उपवाक्य, बी है क्रिया विशेषण उपवाक्य, सी है क्रिया विशेषण उपवाक्य, या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है बांग्ला, सी है छत्तीसगढ़ी, या डी है असमिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि क्षेत्रीय विशेष में बोले जाने वाली बोली के लिए प्रावधान है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 345 में, बी है आर्टिकल 347 में, सी है आर्टिकल 346 में, या डी है आर्टिकल 348
48 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र ने, बी है भारत इंदु हरिश्चंद्र ने, सी है पुरुषोत्तम दास टंडन ने, या डी है देवीदत्त शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला है चादर, बी है बारिश, सी है गचीला, या डी है भड़ास। तो ये पूछा है कि इन्होंने कि चादर कौन सी भाषा का शब्द है, बारिश कौन सी भाषा का, गचीला कौन सी का, भड़ास कौन सी का। आइए शुरू करते हैं। चादर जो भाषा का शब्द है वो हमारा फारसी। जो बारिश है वो है हमारा अरबी। जो कचीला है वो है तुर्की। जो भड़ास है वो हमारा पश्तो। तो इसका क्या बन गया? इसका बना है 3 2 4 और 1। 3 2 4 1 इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने का हौसला मिलेगा, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस लाएंगे। थैंक यू सो मच।